कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है जब सब कुछ बदल जाता है। मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं एक गरीब परिवार से निकलकर एक अमीर घर की बहू बनी तो मुझे लगा कि मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो मेरी पूरी दुनिया को उजाड़ देगा। यह कहानी एक झूठ के पर्दाफाश की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मैं गरीब खानदान से थी, लेकिन मेरी शादी बहुत ही अमीर परिवार में हुई थी। हर कोई मेरी मुँह दिखाई पर मेरे हाथ में हज़ारों रुपए थमा देता। आखिर में एक नौकरानी मेरे पास आई और उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मेरी सास ने मुझसे वो लिफाफा ले लिया और कहा कि मैं यह पैसे गरीबों में बांट दूंगी। एक दिन मैं मार्केट गई तो वही नौकरानी मुझे मिल गई और कहने लगी, अपनी जान बचाना चाहती हो तो वह लिफाफा खोल कर जरूर देख लेना। घर आकर मैंने अपनी सास के कमरे से वो लिफाफा उठाया और उसे खोल कर देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि उसे लिफाफे में तो मेरी ही एक तस्वीर थी। लेकिन वो कोई आम सी तस्वीर नहीं थी। उस तस्वीर में मैं एक और आदमी के साथ थी, मानो हम दोनों पति पत्नी हो। मुझे याद भी नहीं था कि मैंने कभी ऐसे किसी आदमी को देखा हो। मैं दंग रह गई। मेरी सास ने ये सब देख लिया और मुझसे झूठ बोलने लगी। उसने कहा कि उसने ये सब मेरी भलाई के लिए किया है। मैं बहुत डर गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मैं एक तरफ उस अमीर घर की बहू थी और दूसरी तरफ ये सच था जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मुझे लगा कि शायद ये सब कोई सपना हो, लेकिन वो तस्वीर मेरे सामने थी और मुझे ये याद दिला रही थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ तो बहुत गड़बड़ है। मैंने उस नौकरानी से दोबारा बात की। उसने मुझे बताया कि वो आदमी मेरा पहला पति था और वो मुझे बहुत प्यार करता था। उसने ये तस्वीर मुझे वापस पाने के लिए भेजी थी। मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने फैसला किया कि मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। मैंने अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि वो मेरी हर बात मानता है और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। लेकिन मैं जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने एक निजी जासूस को रखा और उस विदेशी आदमी के बारे में पता लगाना शुरू किया। मुझे पता चला कि वो आदमी विदेश में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसने मुझे धोखा दिया था। उसने मुझसे शादी करके मेरा फ़ायदा उठाया था और फिर मुझे छोड़ दिया था और मुझे इंडिया भेज दिया था। तभी मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मेरी याददाश्त चली गई। याददाश्त जाने के बाद मेरे से एक अमीर आदमी ने मुझसे शादी कर ली और क्योंकि मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। याददाश्त आने के बाद जब मुझे सारी सच्चाई पता चली तो मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने अपने अमीर पति से तलाक लेने का फैसला किया। मेरे सास-ससुर ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मैंने उस विदेशी आदमी से भी मुलाकात की जिसने मुझे छोड़ दिया था। मैंने उससे पूछा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं उस समय मजबूर था, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। खैर, क्या मजबूरियाँ रही होंगी उसकी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फ़ैसला किया। तलाक के बाद मैंने अपने माता-पिता के घर लौटने का फ़ैसला किया। मुझे लगा कि यही मुझे शांति मिलेगी, लेकिन मेरा मन अभी भी अशांत था। मैं उस विदेशी आदमी के बारे में सोचती रहती थी, जिसने मेरे साथ धोखा किया था। मैं उसे माफ़ नहीं कर पा रही थी। कुछ समय बाद मुझे एक नई नौकरी मिल गई। मैं एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन गई। मैं अपनी नई ज़िंदगी में व्यस्त हो गई और धीरे-धीरे मैं उस दर्द को भूलने लगी जो मैंने झेला था। एक दिन मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई। वहाँ मुझे एक आदमी मिला जो बहुत ही समझदार और दयालु लग रहा था। हमारी बातचीत शुरू हुई और हम दोस्त बन गए। धीरे-धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उस आदमी ने मुझे बताया कि वह भी एक बार धोखा खा चुका है। उसने मुझे समझाया कि हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ मुश्किलें आती हैं और हमें इन मुश्किलों से लड़ना नहीं बल्कि इनसे सीखना चाहिए। उसके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगा कि मुझे जीवन में एक नया साथी मिल गया है। हमने शादी करने का फैसला किया। हमारी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। सभी मेरी खुशी देखकर बहुत खुश थे। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी अब पूरी हो गई है। हमारी शादी के केवल 5 महीने के बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मैं चौंक गई, ये कैसे संभव हो सकता है। तब मुझे पता चला कि मेरे विदेशी पति और अमीर पति की वजह से ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। गर्भवती होने की खबर ने मेरी दुनिया को एक
बार फिर उलट-पुलट कर दिया। मैं बहुत परेशान थी। एक तरफ मुझे इस बच्चे की खुशी थी, तो दूसरी तरफ मुझे इस बात का डर भी लग रहा था कि इस बच्चे का पिता कौन है? क्या मैं इस बच्चे को पाल सकूँगी? इन सवालों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैंने अपने पति को इस बारे में बताया। वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने मुझे सहारा दिया। उसने कहा कि वह हर हाल में मेरे साथ रहेगा और इस बच्चे को पालने में मेरी मदद करेगा। लेकिन मेरा मन अभी भी शांत नहीं हो रहा था। मैं बार-बार उस विदेशी आदमी के बारे में सोचती थी। मुझे लगता था कि शायद यह बच्चा उसी का है। मैंने एक बार फिर उस विदेशी आदमी से संपर्क करने की कोशिश की। मैंने उसे बताया कि मैं गर्भवती हूँ और बच्चे का पिता वह हो सकता है। उसने मुझे बताया कि वह बच्चे की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा कि वह सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है। मुझे एक बहुत ही कठिन फैसला लेना था। मुझे यह तय करना था कि मैं इस बच्चे को रखूँ या नहीं। अगर मैं इस बच्चे को रखती तो मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। लेकिन अगर मैं इस बच्चे को नहीं रखती तो मुझे अपने पूरे जीवन का पछतावा होता। मैंने बहुत सोचा और अंत में मैंने फैसला किया कि मैं इस बच्चे को रखूँगी। मुझे पता था कि यह फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैंने सोचा कि यह बच्चा मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आएगा। मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया। वह एक बहुत ही प्यारा बच्चा था। मैंने उसे बहुत प्यार दिया। धीरे-धीरे मैं इस बच्चे से जुड़ गई और मुझे लगा कि यह बच्चा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा है। मैंने अपने पति के साथ मिलकर इस बच्चे की परवरिश की। हमने कभी भी इस बच्चे को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह अकेला है। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि उस विदेशी आदमी ने शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे हैं। जब मैंने यह सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन मेरे पति ने मुझे समझाया कि मुझे अतीत में रहने की बजाय भविष्य की ओर देखना चाहिए। उसने कहा कि हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत परिवार है और हमें इस परिवार का आनंद लेना चाहिए। मैंने अपने पति की बात मान ली और मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। मैंने अपने बच्चे को बहुत प्यार दिया और उसे एक अच्छी परवरिश दी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।